गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि गुरु और भगवान दोनों साथ साथ खड़े हैं। सर्वप्रथम मुझे किसके पाँव छूने चाहिए? मुझे तो सर्वप्रथम अपने गुरु के ही पाँव छूने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे भगवान के दर्शन मिले हैं। जी हाँ, आज एक ऐसे ही महान आत्मा, एक ऐसे ही महान संत हमारे गुरु श्री दिव्यानंद जी महाराज जी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जो लंबे अरसे से क्षेत्रवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आज स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के जीवन के अनछुए पहलुओं पर चर्चा होगी और उनके जीवन के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के। गुरु कार्यक्रम के सभी दर्शकों को राम राम जी। आज हम पहुँचे हैं श्री कृष्ण प्रणामी दिव्य ब्रह्मपुरी धाम बाल सेवाश्रम गांव बूढ़ाखेड़ा में। हम मिल रहे हैं संस्था के संस्थापक स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, हे परम सुखों के धाम, काम होते हैं सभी, बस आपका लेते ही नाम, लड़खड़ाती है जुबां, जब पूछता हूँ कुशलता, बस यही है विनती, मंजूर हो मेरा प्रणाम, बस यही है विनती, मंजूर हो मेरा प्रणाम। गुरु दोस्तों, इन नयनों का काजल होते हैं, गुरु दया से भरे बरसते बादल होते हैं, तन के साथ साथ जो कर दे मन को भी पावन, गुरु दोस्तों ऐसा ही गंगाजल होते हैं, गुरु दोस्तों ऐसा ही गंगाजल होते हैं। पूज्य गुरुदेव जी, पहले आप मेरा नमन स्वीकार करें। तो पूज्य गुरुदेव जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 तारीख से सभी पूजा घर खोल दिए जाएंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं इसके बारे में एक तरफ से बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। इतने दिन से मंदिर बंद पड़े हैं, मुझे लगता है कि भगवान खुश हो गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। करुणा के अवसर पर कितने दिन से बंद पड़े मंदिर, आश्रम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ज्ञान सब बंद पड़े थे। तो अभी 8 तारीख से खुलने जा रहे हैं। आपने ये समाचार दिया, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके और बहुत ही खुशी हुई। इसके बारे में खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और बीमारी तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसके बारे में काफ़ी कुछ लोग जानकार भी हो गए हैं और उसका जो नियम है हम पालन करते हुए रहेंगे और सत्संग भजन भी हम करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बीमारी तो है, पर इसके बारे में लोग नरेंद्र जी जानकार भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सब चीज़ों को तो गुरुदेव जी हम हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। तो गुरुदेव जी, सुना है उकलाना मंडी में आने से पहले आप सिलीगुड़ी में रहते थे। अपने इस जीवन सफर के बारे में कुछ बताइए। मैं इससे पहले दार्जिलिंग रहता था। यहाँ उकलाना आने से पहले दार्जिलिंग रहता था। उससे पहले मैं सिलीगुड़ी रहता था। सिलीगुड़ी सिर्फ मैं 4 साल रहा और तकरीबन 15 साल मैं दार्जिलिंग रहा। वहाँ भी ऐसे ही संस्था को संभाल करके मैं वहाँ रहता था। और वहाँ ठंड के इलाका और कुछ आज के समय और उस समय 20 साल पहले का कुछ ज़्यादा ही अंतर था। साधनों की कमी, ठंड में हर चीज़ वहाँ बर्दाश्त करके हम 15 साल तक रहे। और उसके बाद में हमने विचार किया, अभी यहाँ लगभग मुझे लगा कि वहाँ का सेवा का भार मेरा पूरा हो चुका है और कहीं जाके करें। तो मेरे मन में एक भावना उठी, भावना जगा कि मैं पूरे भारतवर्ष का एक परिक्रमा लगा लूँ। तो मैंने 1998 में हाँ, मैंने गुवाहाटी कामाख्या देवी मंदिर से पद यात्रा शुरू किया। वो पद यात्रा मेरा 2 साल तक चला। 2 साल में लगभग भारत के सभी प्रांतों में, सभी स्टेटों में मैं गया और वहाँ के कुछ वातावरण को समझने का, जानने का भी मौका मिला और हर लोगों से मिला। मिलने से मेरे को हर रोज़ नई एक जोश और ऊर्जा प्राप्त हुआ, नई अनुभूति हर जगह से, यानी कि कुछ नया आपको लगा। नया मेरे को लगा और बहुत ही खुशी हुई। मैं पूरा भारतवर्ष को अपने पैदल यात्रा
के दर्शन करता हुआ मैंने 2 साल में बद्री नारायण में जाके मैंने तो स्वामी जी, मैं बीच में ज़रा सा आपको रोक रहा हूँ, आपके साथ कोई और साथ भी था या आप बिल्कुल केवल? मैं अकेला ही था। मैं 2-3 और हुए थे, लेकिन उनकी शादी अभी अभी हुई थी, तो घर के लोग कहने लगे भाई तुमको इस तरह करना है तो मेरे से शादी क्यों बनाए। वो फिर बीच में छोड़ के चले गए और मैं यात्रा में पूरा मैंने अकेले में पूरा किया। ये तपस्या आपने अकेले ही पूरी की? अकेले पूरा किया। और यात्रा पूरा करते ही मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार में हमारे स्वामी नवराज पर जो हर वर्ष यहाँ पे भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं, उनके आश्रम में मैं कुछ दिन रहा। और एक ही आश्रम में रह करके क्या कुछ किया जाए, तो कहीं न कहीं कुछ गांव का और का सेवा भाव थोड़ा मेरे दिल में होने के कारण मैं इधर आया हरियाणा में आए तो कई गांवों में हम घूमे, इधर आदमपुर मंडी, इधर भादरा और कई जगह देखा। तो असल में बात यह था, मेरे पास में कुछ ऐसे इनकम रुपये तो थे नहीं, कुछ करने की भावना जरूर थी, भाव जरूर थे। तो उसके चलते हमको ये बलराज जी के परिवार पुष्कर जी हिसार से मिले। तो उन्होंने कहा हमारा पुराना कोई ऐसी हमारे दादा परदादों का ये चीज़ है, अगर वो आपको पसंद आता है तो वहाँ बना लीजिए। पुष्कर जी की बात हुई तो हम देखने आए यहाँ पे बूढ़ा खड़ा, देखने से एकदम टूटा फूटा खंडर सा था। और कई लोग बोले यहाँ तो कोई जाता ही नहीं अंदर, ऐसा है वैसा है, कुछ बोले। हमको उस बातों पर इतना ध्यान न देते हुए फिर पुष्कर जी को हमने फ़ोन किया कि भाई जगह पसंद आ गई, शुरू करते हैं काम। तो उनको बुलाया, दिन तारीख रखा गया। उस तारीख को फिर हमने यहाँ पे कार्य शुरू किया। भगवान का झंडा लहराते हुए, भगवान की जयकारा, बाबा का जयकारा लगा के, प्राणनाथ प्यारे की जयकारा लगाते हुए फिर हमने काम शुरू किया। तोड़ा फोड़ी का तकरीबन 2 महीने तो तोड़ा फोड़ी में हमको लगा। और जो 2000 में आपको पता है, 2000 में भूज में और कच्छ में बहुत त्रासदी हुई थी, भूकंप का। उस समय मैंने भाई 2026 तारीख जो है 26 जनवरी के दिन है यहाँ पे भागवत होगा, ऐसा घोषणा कर दिया उसी दिन। तो लोग कहने लगे भैया तोड़ा फोड़ी कैसे कर पाओगे, ये कैसे हो पाएगा, 6 महीने 7 महीने कई साल भी बोलते थे लगे रहो, तो इसी तरह साथ लग जाएगा। भाई आप देखो, आप लोग देखते जाइए भाई, कार्यक्रम करके ही हटेंगे, ऐसे नहीं। फिर हम रात दिन एक करके लगे। कुछ सेवा भावी लोग थे हमारे ठहरवी गांव के, सीधे साधे गांव के लोग थे, बड़े योगदान है उनका, और गांव के लोगों का भी बड़े भारी योगदान है। तो स्वामी जी, अगर मैं इस आश्रम के नींव के पत्थरों की बात करूं, तो आपका कहने का ये तात्पर्य तो नहीं कि जैसे श्री पुष्कर जी है, जैसे श्री बलराज जी गर्ग है, उनकी एक अहम भूमिका रही और सेवा में जुड़े और सहयोग करते रहे। हमने बोला भाई कहीं जाना है, आना है, कुछ करना है, तो वो तैयार रहे। रात के 12 बजे वो तैयार रहते थे बलराज जी, उनका योगदान है, बड़ा विशिष्ट योगदान है। उसके बाद में कृष्ण पनवाड़ी जी, नरेंद्र गर्ग जी और भी लोग जुड़ते गए, फिर कारवां बनता गया और कार्यक्रम जो है पूरा सफलता को प्राप्त किया। स्वामी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, ऊपर एक स्कूल की भी जैसी छाया बनी हुई है, एक स्कूल का भी कार्यक्रम बना हुआ है। आप जैसे 150 से 200 बच्चे तक भी स्कूल में पढ़ते रहे हैं, और नीचे एक भव्य मंदिर है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं आती, सत्संग में, भजन में और स्कूल में कोई विघ्न तो नहीं रहता? ना, कोई विघ्न नहीं रहता है, अपने अपने उसमें हम रहते हैं। बच्चों को समझा दिएगा कि इस समय से इस समय तक आप लोग कहीं शांत रहोगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दोगे, और हम लोग भी उनकी भी पढ़ाई में कोई विघ्न बाधा न पड़े। उसी रूप से हम लोग भजन कीर्तन भी करते हैं, तो उसी हिसाब से करते हैं। स्वामी जी, आप हमारे दर्शकों को, गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि गांव वासियों को बड़ा सहयोग है इसमें, और उनकी सहयोग की बदौलत आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। गांव वालों की सहयोग न होता है तब छोटे छोटे बच्चों से लेकर, जवानों से लेकर, माता बहनों से लेकर सभी का
यहाँ पे सहयोग है, उनको मैं तहे हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उनकी सहयोग के बिना हम कर रहे हैं। आज भी मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि और लोग तो और समय आते हैं जाते हैं, लेकिन गांव के लोग 24 घंटा हमारे साथ में रहते हैं, और अड़ोस पड़ोस में सभी गाँव में है। इनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे से भी ज़्यादा उनका योगदान मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा योगदान है, और ये मुकाम हमने हासिल करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। स्वामी जी ने गांव बूढ़ाखेड़ा को एक बूढ़ाखेड़ा धाम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहां तक हम देख रहे हैं, एक गांव बूढ़ाखेड़ा में ही नहीं, पूरे हरियाणा में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की एक छाप है, श्री कृष्ण प्रणामी दिव्य आश्रम की छाप है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, उनके अपार स्नेह के लिए, उनके अपार प्यार के लिए। और मैं भी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जैसे सीधे साधे आदमी को आप लोगों ने मीडिया के जरिए सबके यहाँ पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।